अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मज़मू मेरे पुराने, कलाम मेरा खता सरापा। तमाम मज़मू मेरे पुराने, कलाम मेरा खता सरापा। हुनर कोई देखता है मुझ में तो ऐब है मेरे ऐब जू का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ी वक़ार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस पर मैं आजकल अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं। तो आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की बड़ी मशहूर गज़ल ज़माना देखेगा जब मेरे दिल से उठेगा महशर आरज़ू का। ज़माना देखेगा जब मेरे दिल से महशर उठेगा आरज़ू का, इसका दूसरा हिस्सा तशरीह की शक्ल में पेश करने लगा हूँ। गज़ल की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं? अगर कोई शय नहीं है पिन्हा तो क्यों सरापा तलाश हूं मैं। निगाह को नजारे की तमन्ना है, दिल को सौदा है जुस्तजू का। यानी अगर मेरी निगाहों से कोई चीज छुपी हुई नहीं है, अगर इस कायनात की सारी हकीकतें मैं देख चुका हूं, तो क्यों मैं तलाश कर रहा हूं? क्या तलाश कर रहा हूं? सर से लेकर पैरों तक मैं तलाश बना हुआ हूं, सरापा तलाश में बन चुका हूं। निगाह को नजारे की तमन्ना है, दिल को सौदा है जुस्तजू का। मेरी निगाह जो है वो नजारे की तमन्नाई है, वो देखने की तमन्नाई है, देखना चाहती है। और मेरा दिल जो है वो जुस्तजू, तलाश का जुनून है, रखता है, तलाश करना चाहता है। और चमन में गुलची से गुंचा कहता था, इतना बेदर्द क्यों है इंसान। चमन में गुलची, फूल चुनने वाले से गुंचा, कली कह रही थी। क्या कह रही थी? इतना बेदर्द क्यों है इंसान। बताओ कि इंसान इतना बेदर्द क्यों है, इतना जालिम क्यों है। तेरी निगाहों में है तबस्सुम, शिकस्ता होना मेरे सबू का। मेरा प्याला जब टूट जाता है तो तू उसे खिलना कहता है, उसे तबस्सुम यानी मुस्कुराहट कहता है। यानी कली अपना वजूद खो के फूल बनती है। तो इंसान इतना जालिम क्यों है कि वो कली के फटने को, कली के टूटने को उसका तबस्सुम कहता है। तो ये एक बारीक ख्याली है, एक नाजुक ख्याली है जो इकबाल ने अपने कलाम में बयान की है। यानी मतलब ये, इसको आप उस शेर के तनाजुर में देखें ना। इकबाल ने कहा था, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। तो गुंचा जो है कली, यानी किसी भी कली का खिलना उसकी मौत है, लेकिन हमारे नजदीक वो उसकी जिंदगी है। तो ऐसे हो सकता है कि हम अपनी गफलत की वजह से, अपनी नासमझी की वजह से अपने किसी नुकसान को, या हमारे साथ जो कुछ होता है उसे हम अपना नुकसान समझ लें, लेकिन हकीकत में वो हमारा नुकसान ना हो बल्कि हमारा फायदा हो। और रियाज हस्ती के जर्रे जर्रे से है मोहब्बत का जलवा पैदा। जिंदगी के बाग के एक एक जर्रे से मोहब्बत के जलवे नमूदार हो रहे हैं, मोहब्बत के जलवे पैदा हो रहे हैं। और हकीकत गिल को तू जो समझे तो ये भी पैमा है रंगो बू का। हकीकत गुल को जो तू समझे, यानी तू अगर फूल की हकीकत को समझ जा तो क्या है, पैमा है रंगो बू का। तो ये भी रंग और खुशबू का पैमान है, वादा है एक दूसरे के साथ दोस्ती। रंग और खुशबू की दोस्ती का नाम फूल है। यानी इस दुनिया के बाग के एक एक जर्रे में क्या है, अब इसको गिल कर लें। गिल मिट्टी को कहते हैं, मिट्टी की जो हकीकत है तो वो क्या है, रंग और बू का पैमान है। मिट्टी में जब रंग और खुशबू मिलते हैं तो वो उससे फिर बहुत सी चीजें बनती हैं। यानी इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, फूल, हर चीज जो है इसकी बुनियाद मिट्टी है, यानी मादा। और अगले शेर में इकबाल आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं। ये शायरी में दो काम होते हैं, एक ताल्ली होती है, एक आजिज़ी होती है। ताल्ली में शायर अपने कलाम की अजमत बयान करता है कि मैंने कमाल कर दिया, क्या जबरदस्त लिखा मैंने। और आजिज़ी में बताता है कि बस मेरे कलाम में वो वक़्त है ही नहीं। तो ये दोनों जो है ये शायरी में इस्तेमाल होते हैं, असनाफ दोनों असनाए बदाए इस्तेमाल होते हैं, ताल्ली भी और आजिज़ी भी। तो आजिज़ी में वो क्या कह रहा है कि तमाम मजमू मेरे पुराने। हालांकि ऐसा तो नहीं है, इकबाल ने तो इतने नए मज़ामीन शायरी में लगाए कि कमाल कर दिया। वो कहते हैं तमाम मजमू मेरे पुराने, कलाम मेरा खता सरापा।
जितने भी मेरे मजमून हैं ये पुराने हैं, जितनी भी मेरी शायरी है ये सब पुरानी है, पुरानी शायरी मैंने की है। तमाम मजमून मेरे पुराने, कलाम मेरा खता सरापा। मेरा जो कलाम है ये सर से लेकर पैरों तक खताओं का मजमुआ है, गलतियों का मजमुआ है। हुनर कोई देखता है मुझ में तो ऐब है मेरे ऐब जू का। अगर कोई मेरे अंदर हुनर देख रहा है तो ये मेरे ऐब तलाश करने वाले का ऐब है। जिसने मेरा ऐब तलाश किया ये उसकी गलती है कि कोई मेरे अंदर हुनर देख रहा है। उसे तो चाहिए कि इस तरह मेरे ऐब आश्कारा करता कि किसी को मेरे अंदर कोई हुनर नजर ही ना आता। और उसे पास शर्ते अदब है वरना करम तेरा है सितम से बढ़कर। जरा सा एक दिल दिया है वो भी है फरेब खुर्दा है आरजू का। कि सिपास किसे कहते हैं? लिहाज, वफा, शर्त अदब है। अदब की शर्त क्या है? वफा करना, मोहब्बत करना, ख्याल करना, प्यार करना। वरना करम तेरा है सितम से बढ़कर। तेरा जो करम है मुझ पे ये सितम से ज्यादा है। जरा सा एक दिल दिया है तो वो भी फरेब खुर्दा है आरजू का। तूने एक दिल मुझे दिया वो भी आरजू के धोखे खा चुका है। वरना तेरा करम जो है वो सितम से कहीं ज्यादा है। और कमाल वहदत अयां है ऐसा कि नो के नश्तर से तू जो छेड़े। यकीन है मुझको गिरे रगे गुल से कतरा इंसान के लहू का। यानी वहदत के कमाल पर, वहदतुल वजूद पे मुझे इस कदर यकीन है कि अगर तू नश्तर यानी वो काटने वाले औजार की नोक से छेड़े तो क्या होगा? यकीन है मुझको गिरे रगे गुल से कतरा इंसान के लहू का। यानी मुझे यकीन है कि फूलों की रग से भी इंसान के खून का कतरा गिरेगा। कमाल वहदत यहाँ है ऐसा कि नो के नश्तर से तू जो छेड़े। यकीन है मुझको गिरे रगे गुल से कतरा इंसान के लहू का। कि इंसान के लहू के कतरे जो हैं वो रगे गुल से गिरना शुरू हो जाएंगे। और गया है तकलीद का जमाना मजाज रखते सफर उठाए। गया है तकलीद का जमाना। तकलीद यानी अंधी पैरवी जो है उसका दौर गुजर गया। मजाज रखते सफर उठाए। मजाज ने, इश्क मजाज जो था, मजाजी इश्क जो था, उसने अपने सफर को उठा लिया है, सामान सफर बार कर लिया है। गया है तकलीद का जमाना मजाज रखते सफर उठाए। हुई हकीकत ही जब नुमाया तो किसको यारा है गुफ्तगू का। जब हकीकत सामने आ गई तो किसमें हिम्मत है कि वो गुफ्तगू करे या बात करे? तो किसी को जुर्रत नहीं है। यानी जब मुझ पे हकीकत जाहिर हो गई तो फिर मजाज को हिम्मत न रही कि वो मेरे साथ गुफ्तगू करे और मेरे साथ रहे, तो मजाज गया। और आगे क्या कहते हैं इकबाल? जो घर से इकबाल दूर हूं मैं तो हो ना महजू अजीज मेरे। ये अगर मैं अपने घर से दूर हूं तो मेरे अजीज, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले महजून ना हो, दुखी ना हो, गमगीन ना हो। मिसाल गौहर वतन की फुरकत कमाल है मेरी आबरू का। यानी जिस तरह गौहर अपने वतन को छोड़ता है, सीप में जाता है और वहां से मोती बन के निकलता है। एक जर्रा होता है ना, पानी का कतरा, एक जर्रा, वो सीप के अंदर जाता है तो वहां वो मोती बन के निकलता है। तो मैं भी वतन छोड़ के अगर गया हूं तो बाहर से मैं भी मोती बन के आऊंगा। मेरे घर वाले, मेरे चाहने वाले उदास ना हो। मिसाल गौहर वतन की फुरकत कमाल है मेरी आबरू का। यानी मेरी इज्जत का कमाल मुझे मिलेगा वतन छोड़ के। जिस तरह गौहर को, मोती को वतन छोड़कर इज्जत मिलती है, इसी तरह मुझे भी अपना वतन छोड़कर इज्जत मिलेगी। उम्मीद है ये अशार आपको समझ आए होंगे। अगर कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।